Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सस्पेंस फॉर डेटा फेचिंग के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया था कि कनकरेंट रेंडरिंग का ही पार्ट है, यूज ट्रांजिशन हुक, वो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके पास यूज ट्रांजिशन हुक आपको अलाउ करता है कि आप अपडेट्स को ट्रांजिशंस के फॉर्म में, मतलब ट्रांजिशंस की तरह कैरी आउट कर सको। ट्रांजिशन का अगर आप मतलब समझो कि किस तरीके से एक चीज दूसरे चीज के अंदर ब्लेंड हो जाती है और आपको सामने से कोई इस तरीके की प्रोमिनेंट चेंज नजर नहीं आ रहा होता, तो यही काम होता है यूज ट्रांजिशन हुक का भी। ये बाय नेम भी क्लियर है कि ये आपकी यूआई की परफॉर्मेंस को बेटर करता है। बड़े कंपोनेंट्स अगर रेंडर हों तो उसकी वजह से आपकी यूआई पे कोई ब्लॉकेज ना आए, आपके बाकी की जो इनपुट फील्ड्स हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट एरियाज हैं, उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए आप यूज ट्रांजिशन का यूज करते हो, कंकरेंट रेंडरिंग का बेसिकली यूज करते हो, और उसी में आपके पास एक चीज आ जाती है, यूज ट्रांजिशन हुक। ठीक है। अब इसमें होता ये कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप दो काम एक साथ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग कर रहे हो एक साइड पर और एक साइड पर आप लिख रहे हो, तो अब ये दोनों काम आप पैरेलल कर तो सकते हो, लेकिन क्या कि अगर आप देखोगे कि कुकिंग करते में कोई किसी इंग्रेडिएंट की अभी इमीडिएट ज़रूरत है, तो वहां पर आप राइटिंग को रोक के उस इंग्रेडिएंट को कुकिंग आपने जो है डिश में जो भी आप पका रहे हो उसमें ऐड कर दोगे। तो इसी तरीके से हमारे पास कंकरेंट रेंडरिंग होती है कि आपके पास दो काम साथ में तो चल रहे हैं, लेकिन वो बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी के किसको अभी अर्जेंट ज़रूरत है, उस हिसाब से वो ओवरलैप होते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास जो आपके काम है जो आपने जल्दी करवाने हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके बटन्स होते हैं, तो आप चाहते हो कि जैसे ही बटन क्लिक हो वैसे ही उसका काम भी परफॉर्म हो, आपकी इनपुट फील्ड्स हैंग ना हो, किसी भी बड़ी अगर कंपोनेंट बैकग्राउंड में रेंडर हो रहा हो उस वजह से। तो ये काम आप यूज ट्रांजिशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। उसमें होता ये है कि आपका जो कंपोनेंट है जिसको टाइम लगेगा, और जो एक बड़ा कंपोनेंट है, कोई आपके पास बड़ी लिस्ट है, वो भी साथ साथ बैकग्राउंड में चल रही होगी, वो भी रेंडर हो रही होगी, और उसकी वजह से जो आपको ये चीज़ जो आप देखो कि कोई बड़ी लिस्ट है, भाई इसमें टाइम लगेगा, कोई फिल्टर करवाना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम टेकिंग है और जो यूआई को ब्लॉक कर सकती है, वो आप किसके अंदर रख सकते हो, वो आप रख सकते हो यूज ट्रांजिशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद फिर जो बाकी का काम होगा वो नॉर्मली कैरी आउट होगा। ठीक है। तो इसको हम विद एग्जाम्पल अगर देखें, तो यहाँ पर अगर आप नोट करो तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं आपको स्टार्ट से बताऊँ तो हमारे पास सबसे पहले तो इंपोर्ट हुआ, यही चीज़ें हुक्स वगैरह आपने इंपोर्ट करवाए। उसके बाद आपने तीन स्टेट्स बना लिए हैं यहाँ पर। ठीक है। आपने एक स्टेट बना ली है इनपुट की, और उसमें आपने ये सारी चीज़ें तो आप कर चुके हो। तो बस मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपने इनपुट की जो स्टेट बनाई है उसको आपने उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करवा दिया। फिर आपने रिजल्ट्स की स्टेट को एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ पर हमने अपने यूज ट्रांजिशन का हुक का इस्तेमाल करना है। अब इसमें इस पेंडिंग में आपके पास बूलियन वैल्यू कोई भी आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले एक लिस्ट बना ली है। ठीक है। एक एम्प्टी हमने एरे बना लिया है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 5000 रखी है। अब ये कितनी बड़ी लिस्ट है, अब आगे जाकर अगर हमें इसको फिल्टर करना है, तो अब इसमें कितना टाइम टेकिंग कंपोनेंट है ये। तो इसके लिए आपने इसको क्या किया, आपने इसको ट्रांजिशन का जो आपके पास फंक्शन स्टार्ट ट्रांजिशन का आपने यहाँ पर रखा था, आपने ये इसके अंदर रख दिया। अब हमने ये काम किस तरीके से करता है कि देखो, एरे डॉट फ्रॉम अगर आपको इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, तो इसमें सबसे पहले आपने जो लेंथ रखनी होती है, जिस लेंथ में आपने इनिशलाइज करवाया एक एम्प्टी एरे, आपने यहाँ पर वो लेंथ रख दी। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने क्या किया, इसके अंदर आपके पास वैल्यू आती है। देखो, यूजुअली आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल, जैसे ये डिफाइन करें कि अभी ये फिलहाल एम्प्टी एरे अनडिफाइंड है, बेसिकली एक पैरामीटर है, आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हो। फिर दूसरी पोजीशन पे आपके पास इंडेक्स आता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आइटम और जो भी इंडेक्स चल रहा हो। लेकिन अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट इंडेक्स से, तो 0, इस तरीके से ये प्रिंट होता रहेगा। ठीक है।
अब यहाँ पर सॉरी प्रिंट नहीं होगा, ये इस एम्प्टी एरे के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास रखी हुई होंगी। अब यहाँ पर अगर हम आकर देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब हम इस तरीके से इवेंट या ई या आप अपनी मर्जी का कोई भी पैरामीटर रखते हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ना वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब इससे होगा क्या, यहाँ पर हमने स्टेट में जो इनपुट को सेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन मौजूद है सेट इनपुट का। यहाँ पर ये क्या काम करेगा, आपके पास जो भी यूज़र ने टाइप किया इनपुट फील्ड पर वो हमारे पास कहाँ पर आएगा, वो हमारे पास ई में आएगा और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू के अंदर इसको इनिशलाइज करवा दिया और फिर हमने इनपुट को इससे सेट कर दिया। ठीक है, अब काम क्या है, मेन जो टाइम टेकिंग है, जो हमें ट्रांजिशन देखनी है, यूज ट्रांजिशन का हुक देखना है, वो ये है कि यहाँ पर जो हमने बड़ी लिस्ट बनाई थी एक, ठीक है, अब यहाँ पर हमने नीचे आके क्या किया, इसमें हमने अगर इसको फिल्टर करना है तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं कि आपकी जो बड़ी लिस्ट है उसके आगे आपने लिखा जो भी आपकी लिस्ट का नाम है आपने लिखा डॉट फिल्टर। इसके अंदर आप पैरामीटर में कोई भी नाम रख सकते हो, एक एक करके ये हर एलिमेंट को, ये कॉल बैक फंक्शन एक एक करके हर एलिमेंट को ये एक्सेस करेगा। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, आइटम में जो भी वैल्यू पड़ी हुई हो तो वो उसको भी आप कन्वर्ट कर दो लोअर केस में। बेसिकली यहाँ पर हम चेक क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो यूज़र टाइप करेगा वो हमारे पास जो पहले से हमने लिस्ट बनाई है उसके अंदर वो जो लिस्ट है उसके अंदर जो यूज़र ने टाइप किया है वो है कि नहीं। बेसिकली डॉट इंक्लूड्स का काम ही होता है, लेकिन आप चेक तब कर सकते हो दोनों चीज़ें आपके पास सेम हो, या तो अपर केस हो दोनों या लोअर केस हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है उसके आइटम को भी हमने लोअर केस कर दिया और जो हमारे पास यहाँ पे यूज़र के पास से आ रहा है इनपुट फील्ड से उसको भी हमने क्या कर दिया, लोअर केस कर दिया। तो बेसिकली ये चेक क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि सबसे पहले ये क्या चेक करेगा कि हमारे पास जो आइटम है, अगर मैं जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास ये जो आइटम है ये इंक्लूड करता है क्या, किसको, कि इंडेक्स जो भी आपके पास। फिर अगर यहाँ पर यूज़र ने ज़ीरो टाइप किया तो जिन जिन आपके पास यहाँ पर आइटम में, क्योंकि ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होकर ये आगे 10 भी जाएगा, 20 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, 40 भी जाएगा, तो जिन जिन में ज़ीरो आएगा ये आपको वो फिल्टर करके दिखा देगा। यहाँ पर वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो आपके ने जो यहाँ पर स्टेट बनाई थी रिजल्ट की, यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया किससे, आपके फिल्टर्ड एरे से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इसकी वर्किंग होंगी। फिर नीचे आगे हमने नॉर्मली जिस तरह इनपुट फील्ड बनाते हैं हमने वो बनाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू में क्या सेट कर दिया, जो हमने ऊपर इनपुट में यहाँ पर हमने सेट किया है ना इनपुट, हमने वो यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद फिर ऑन चेंज में हमने हैंडल चेंज का जो फंक्शन ऊपर बनाया है वो लगा दिया, प्लेस होल्डर आपने टाइप टू फिल्टर रख दिया। इसके बाद फिर इस पेंडिंग में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक बुलियन स्टेट बनी हुई है आपके पास। ये इसके साथ क्या प्रिंट होगा, इसके साथ आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर, सॉरी मैं प्रिंट का बारे में मुंह से निकल जाता है, कि आपके पास प्रिंट पर क्या शो होगा, आपके पास यहाँ पर लोडिंग शो होगा। ज़रा सी जो मिनिमल आपको जो टाइम लगेगा ना वो उसमें लोडिंग आपको शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हमने रिजल्ट्स को आप मैप कर दोगे। ठीक है, आपने इस तरीके से उसको डॉट मैप के ज़रिए मैप कर दिया। यहाँ से इसको हमने, अगर हम अपने ब्राउज़र पर देखें तो यहाँ पर अगर हम आएँ, देखो इसने हमें एक इनपुट फील्ड दी है, इसने हमें फिल्टर टाइप टू फिल्टर जो हमने वहाँ पर प्लेस होल्डर रखा था वो भी इसने दिखा दिया। अब हमने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमने ज़ीरो यहाँ पर लिखा तो जितने भी आइटम्स हैं, जो 5000 तक की हमारे पास लिस्ट है, जितने भी आइटम्स हैं जिनमें भी ज़ीरो आ रहा है वो आपको फ़िल्टर करके दिखा रहा है। ठीक है, देखो अब बीच में अगर आपने नोट किया हो तो थोड़ा सा लोडिंग लिखा हुआ आया था। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये देखो बहुत छोटी से आपके पास जो है ना वो टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर यूज़ ट्रांजिशन हुक का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कोड और नोट्स आपको हमारी गिटहब की लिंक पर नीचे मिल जाएंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हो। और आप नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।